गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पुरुरवा के सभी पुत्र देव कुमारों के तुल्य थे। वे सब महात्मा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, बुद्धिमान, अमावसु, धर्मात्मा, विश्वायु, श्रतायु, दृढ़ायु, बनायु और शतायु। अमावसु के राजा भीम और नग्रजित नामक पुत्र हुए थे। भीम के पुत्र श्रीमान राजा कांचन प्रभु हुए। कांचन के महाबली पुत्र सुहोत्र हुए, जो बड़े विद्वान थे। सुहोत्र के केसनी के गर्भ से जोनु नामक पुत्र हुए। उन्होंने सर्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिससे बहुत बड़ा अन्न सत्र होता है। गंगा जी उनको पति बनाने के लोभ से उनके समीप गई थी, परंतु जब उन्होंने इस बात की इच्छा न की तो गंगा जी उनकी सभा को जल से भर दिया। भरत सत्तम सुहोत्र पुत्र जंगनू ने अपने यज्ञवाट को गंगा जी के द्वारा डूबता हुआ देख क्रोध में भरकर गंगा जी से कहा, गंगे मैं तेरे इस जल को पीकर तेरे यत्न को व्यर्थ किए देता हूं, तू अपने अभिमान का फल शीघ्र ही पाले। तदंतर उन राजर्षि ने गंगा जी को पी लिया। यह देखकर महर्षियों ने माँ भागा गंगा जी को उनकी पुत्री मानकर उनका नाम जाह्नवी रख दिया। जंगू ने यौवनाश्व की पुत्री कावेरी से विवाह किया था, जिसे यौवनाश्व के शाप से गंगा ने अपने ही आधे भाग द्वारा प्रकट किया था। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ साध्वी कावेरी जहनु की भार्या हुई। जाह्नवी ने कावेरी के गर्भ से सुनय नामक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया। सुनय के पुत्र अजक हुए। अजक के पुत्र राजा बलाकाश हुए। उनको मृगया का व्यसन था। उनके पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान कांतिमान कुशिक, कुशनाभ, कुशाम्ब और मूर्तिमान नामक 4 पुत्र हुए। राजा कुशिक वनवासी पहनवों के साथ पलकर बड़े हुए थे। उन्होंने इंद्र के समान प्रभाव वाले पुत्रों को पाने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। तब इंद्र उनके भय से स्वयं ही उनके यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हो गए। राजा कुशिक को जब तप करते 1000 वर्ष पूरे हो गए, तब इंद्र का ध्यान कुशिक की ओर गया। 1000 नेत्रों वाले पुरंदर इंद्र राजा को अति उग्र तप करके पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ देख उनके वीर्य में अपने अंश को स्थापित कर दिया। इस प्रकार देवेंद्र सर्वोत्तम कुशिक के पुत्र बने थे। इस प्रकार इंद्र स्वयं कुशिक के पुत्र कौशिक गादी बनकर उत्पन्न हुए थे। राजा कुशिक की पत्नी पुरुकुत्स की पुत्री थी। उसके गर्भ से ही गादी उत्पन्न हुए थे। गाद की माँ भाग्यवती शुभ कन्या का नाम सत्यवती था। राजा गाद ने सत्यवती का विवाह भृगुपुत्र ऋचिक के साथ कर दिया था। सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋषिचिक ने अपने पत्नी के ऊपर प्रसन्न होकर उसके और गाद के लिए पुत्र देने वाला अक्षरु बनाया। तदंतर सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋषिक ने सत्यवती को बुलाकर कहा,
तू इस चरु का उपयोग करना और इस दूसरे चरु का उपयोग करने के लिए अपनी माता से कहना। तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ दीप्तिमान, संसार में क्षत्रियों से अजय और बड़े बड़े क्षत्रियों को दबाने वाला होगा। कल्याणी, यह चरु तुम्हें भी धैर्यधारी, तपोनिधि, शांत स्वरूप द्विज श्रेष्ठ पुत्र देगा। सदा तपस्या में ही तत्पर रहने वाले भृगुनंदन ऋषिक अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर तप करने के लिए वन में चले गए। उसी समय राजा गादी अपनी भाररा के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपनी पुत्री को देखने के लिए ऋषि के आश्रम पर आए। तब सत्यवती ने ऋषि के दिए हुए दोनों चरुओं को ग्रहण करके अपने यत्नपूर्वक अपनी माता के सामने लाकर रख दिया। तब देववश माता ने चरु बदलकर पुत्री को अपना चरु दे दिया और उसने अज्ञानवश पुत्री के चरु को स्वयं खा लिया। तदंतर सत्यवती ने क्षत्रियों का सार करने वाले गर्भ को धारण कर लिया, जो अपने शरीर की कांति के कारण घोर क्रूर दिखने लगा। उसको देखकर ऋषि ने ध्यान के द्वारा सारी बातों को जान लिया। फिर द्विज श्रेष्ठ ऋषि अपनी श्रेष्ठ अंगों वाली भाररा से कहने लगे, भद्रे, माता ने तुम्हें ठग लिया। चरु में उलटफेर होने से तेरा पुत्र अत्यंत दारुण क्रूर कार्य करने वाला होगा और तेरा भाई तपस्या का धनी एवं ब्रह्म स्वरूप होगा। मैंने तप के द्वारा उस चरु में सारा वेद भर दिया था। पति के इस प्रकार कहने पर माँ भाग्यवती सत्यवती स्वामी को प्रसन्न करके बोली, मेरा पुत्र ऐसा ब्राह्मणाधम न हो। तब मुनि ने उससे कहा, भद्रे, पिता अथवा माता के कारण ही पुत्र क्रूर कर्म करने वाला हो जाता है। मैंने तो उग्र कर्म करने वाले पुत्र की कामना नहीं की थी, परंतु तेरी ही असावधानी से चरु का उलटफेर हो गया, अतएव ऐसा ही पुत्र होगा। इस प्रकार कहने पर सत्यवती ने फिर कहा, मुने, आप चाहें तो तीनों लोकों को निर्माण कर सकते हैं, फिर पुत्र की तो बात ही क्या। आप तो मुझे संपरायण सरल पुत्र ही प्रदान करें। प्रभु द्विजश्रेष्ठ, यदि इस बात को पलटा न जा सके तो भले ही आपका और मेरा पुत्र ऐसा हो जाए। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसके ऊपर अनुग्रह किया और कहा, भद्रे, वर वर्णिनी, मैं पुत्र में और पौत्र में कुछ भेद नहीं समझता। अब तूने जो कहा है वह वैसा ही होगा। तदंतर सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय तथा शम मनो निग्रह से संपन्न थे। भृगुवंशी ऋषि मुनि ने पूर्व काल में जो देवताओं की आराधना की थी, उसी के प्रभाव से रुद्र और विष्णु के अंशभूत उन दोनों चरुओं में उलटफेर हो जाने पर भी वैष्णव चरु के अंश से शांत स्वभाव जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। सत्यवती सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। यही कौशिकी के नाम से विख्यात महानदी हुई। चांखू वंश में रेणु नाम वाले एक नरेश थे। उनकी कन्या महाभागा रेणुका थी, जिसका दूसरा नाम कामली भी था। उस रेणुका या कामली के गर्भ से तपस्वी एवं विद्वान ऋषिक पुत्र जमदग्नि ने अत्यंत कठोर स्वभाव वाले परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। इस प्रकार और नाम से प्रसिद्ध ऋषिक मुनि के तपोबल से उनकी पत्नी सत्यवती के गर्भ से ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी जमदग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषि के मझले पुत्र सुनसेप और छोटे पुत्र सुनपुच्छ थे। इधर कुशिक नंदन महाराज गाद ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्रकट किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वे ब्रह्मर्षि की समता पाकर सप्तऋषियों में प्रतिष्ठित हुए हैं। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। वे कुशिक वंशी राजा गादी के यहाँ भृगुवंशी ऋषि के मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। विश्वामित्र के देवरात आदि बहुत से पुत्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके नाम मुझसे सुनो। देवश्रवा, कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति और ऋणाक्ष, ये तीनों शालावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनकी दूसरी स्त्री का नाम रेणु था।
जिससे रेणुमान, सांकृति, गालव, मुद्गल, मच्छुदंड, जय तथा देवल उत्पन्न हुए थे। अष्टक दृश्वदती या माधवी का पुत्र था। कच्छप और हारित भी विश्वामित्र के ही पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं। राजन, पाणिन, बब्रू, ध्यानजन्य, पार्थिव, देवरात, सालंक्यान, बास्कल, लोहित, यामदूत, कारिशु, सौश्रुत, कौशिक, सेंदवायन, देवल, रेणु, याज्ञवल्क्य, अगमर्षण, औदुंबर, अभिशांत, तारकायन, चुत्सुल, सालाबत्य, हृणाक्ष, सांकृत्य, गालव तथा बादरायणी ये तथा और भी बहुत से बुद्धिमान विश्वामित्र के पुत्र थे। कौशिक गोत्री ब्राह्मणों की संख्या बहुत है। वे अन्य ऋषियों के कुल में विवाह संबंध स्थापित करने के योग्य हैं। महाराज, राजर्षि पौरुष तथा ब्रह्मर्षि कौशिक के कुल में संबंध हुआ है। इस प्रकार इस वंश में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का परस्पर वैवाहिक संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में सुनसेप सबसे बड़े माने गए हैं। मुनिश्रेष्ठ सुनसेप का जन्म यद्यपि ब्रकुल में हुआ था, तथापि वे कौशिक गोत्री हो गए। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में सुनसेप पशु बनाकर लाए गए थे। उसी समय वे विश्वामित्र के पुत्र हुए। देवताओं ने विश्वामित्र के हाथ में पुनः सुनसेप को दे दिया था। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वे देवरात इस व्युत्पत्ति के अनुसार देवरात नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र के देवरात आदि 7 प्रमुख पुत्र थे। उन्हीं से अष्टक का भी जन्म हुआ था, जो द्विषद्वती का पुत्र था। अष्टक का पुत्र लोही बताया गया है। इस प्रकार मैंने जम्बूकुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा।